दोस्तों जहाँ हर एक कंपनी अपने नए नए स्मार्टफोन्स निकाल के अपने एक डिफरेंट पोजीशन बनाने की कोशिश कर रही है हर एक मंथ में, वहीं पर ऐसे कुछ स्मार्टफोन्स भी थे स्मार्टफोन इंडस्ट्री ने जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री को एक समय पर लीड किया था और बहुत ही यूनिक थे अपने अपनी जगहों पे। सो आज ऐसे 7 स्मार्टफोन्स के बारे में बात करना है। सो लेट्स बिगिन। तो आप में से बेशक बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जब स्मार्टफोन की बड़ी बड़ी स्क्रीन से 6-6 इंच के यूज टू हो गए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है ऐसे स्मार्टफोन सबसे पहले किसने लॉन्च किया था और इसको एक नया ट्रेंड कैसे बनाया था? तो कैसे ये स्मार्टफोन हमारी लिस्ट के 7वें नंबर पर और इसका नाम है LG G6। तो दोस्तों भले ही LG और स्मार्टफोन के बिजनेस से बाहर हो चुका है, लेकिन LG के G6 स्मार्टफोन से पहले कोई भी लंबे और चौड़े फ़ोन लेना पसंद नहीं करता था। लेकिन LG G6 के आने के बाद LG ने एकदम स्मार्टफोन की इंडस्ट्री में डिफरेंट अप्रोच पकड़ा। उन्होंने इंडस्ट्री का सबसे पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया जिसकी एक्सपेक्ट रेशियो 18:9 थी, जो कि आज स्मार्टफोन की इंडस्ट्री में एक स्टैंडर्ड बन चुका है। तो एट द सेम टाइम आप इस स्मार्टफोन में अपनी बैटरी रिप्लेस नहीं कर सकते थे अपने खुद से, और इसलिए 2017 के एक स्मार्टफोन कस्टमर के लिए बहुत ही बड़ी बात हो जाती थी, और इसलिए ये स्मार्टफोन को LG का बहुत ही लास्ट कंट्रीब्यूशन माना जाता है स्मार्टफोन की इंडस्ट्री में। आपको कोई ऐसा आखिरी स्मार्टफोन याद है जो आपके हाथ में बहुत ही आसानी से आ जाता था और आप उसको आसानी से सिंगल हैंडेडली यूज़ कर सकते थे? तो दोस्तों जो मैं अगला 6 नंबर पे स्मार्टफोन बताने जा रहा हूँ आपको, वो इसी चीज़ के लिए फेमस हुआ था और उसका नाम था Sony Xperia Z। तो इस स्मार्टफोन 2013 में रिलीज हुआ था और इसका मेन जो सेलिंग पॉइंट था वो यही था कि हाथ में पकड़ने में बहुत ही कॉम्पैक्ट और इसका डिज़ाइन बहुत ही बॉक्सी सा था, जो इसके यूज़र्स को ये बहुत ही कंफर्टेबल फील देता है हाथ में फ़ोन यूज़ करने के लिए। और इन चुनिंदा फ़ोनों से एक था उस समय जो अपने यूज़र्स को फुल HD यानी 1080p रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले ऑफर कर रहे थे कोई अपने स्मार्टफोन में। और यही वो वजह है कि उस समय सोनी की Xperia Z सीरीज़ फेमस हो गई अपने इंजीनियरिंग यानी डिज़ाइंस को लेके। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे यार अभी तक इसने कोई सैमसंग का स्मार्टफोन क्यों नहीं बताया, जबकि सैमसंग इतनी पुरानी कंपनी है स्मार्टफोन के मार्केट में। तो जब मैं अगला फ़ोन आपको बताने जा रहा हूँ वो सैमसंग का ही है। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है वो हमारी लिस्ट में नंबर 5 में और वो है सैमसंग का गैलेक्सी S3। तो दोस्तों यही वो स्मार्टफोन है जिसने सैमसंग को मदद की आईफोन्स के ऊपर 2012 में एक एज लेने में, क्योंकि इसने स्मार्टफोन में ऐसे ही सैमसंग ने 3 फीचर्स प्रोवाइड किए जो कि बहुत ही यूनिक थे उस वक्त। तो उस यूनिक फीचर में सबसे पहला फीचर था एस बीम, जिसमें आप अगर ये सैमसंग के ये वाले स्मार्टफोन का एक दूसरे के आजू बाजू रख देते तो आपकी फाइल्स तुरंत ट्रांसफ़र हो जाती थी। और दोस्तों जो दूसरा यूनिक फीचर था वो था इसका कैमरा में, जिसकी मदद से आप एक क्लिक में 6 फोटोज एक साथ खींच सकते थे और उसमें से आप एक अच्छी फोटो अपने खुद से डिसाइड कर सकते थे। दोस्तों इसका सबसे तीसरा सबसे यूनिक फीचर था वो था इसका स्मार्ट स्टे, जिसकी मदद से आपकी आंखें जब तक आपके फ़ोन के ऊपर थी तब तक वो आपकी स्क्रीन को ऑन रखता, और अगर आपकी आंखें बंद हो जाती तो आपकी स्क्रीन को भी अपने आप ऑफ कर देता था। दोस्तों ये थे S3 के वो यूनिक फीचर जो इसको उस समय एकदम यूनिक बना देते थे। तो आप सब तो गूगल पिक्सल सीरीज़ के बारे में जानते होंगे जो कि गूगल की सबसे बेस्ट सेलिंग सीरीज़ है, लेकिन क्या आप गूगल की एक और ऐसी सीरीज़ के बारे में जानते हैं जिसमें अपने नए नए AI फीचर्स और नई नई चीज़ें ट्राई करता था, और उसका नाम था Nexus। दोस्तों ये स्मार्टफोन है हमारी लिस्ट के नंबर 4 में और इसका नाम है गूगल Nexus 1। तो दोस्तों ये जो फ़ोन था ये लॉन्च हुआ 2010 में और HTC ने इसको मैन्युफैक्चर किया था गूगल के लिए। तो इस स्मार्टफोन की मदद से हमें पता चलता है गूगल 2010 में भी AI के मामले में कितना एडवांस था। उन्होंने इस स्मार्टफोन की मदद से इंडस्ट्री में स्मार्टफोन का एक नया स्टैंडर्ड सेट किया था, क्योंकि इस स्मार्टफोन में ऐसे 3 फीचर्स थे AI के जो इसको यूनिक बनाते थे बाकी स्मार्टफोन से। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में था गूगल का वॉइस टू टेक्स्ट फीचर, जो कि आज पिक्सल का भी एक फीचर है, जिसका मेन काम अभी गूगल असिस्टेंट के जैसा ही था उस वक्त। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में था आज गूगल मैप्स का टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम, जो आपको बता देता था कि आपको कौन सी डायरेक्शन में कब मुड़ना है। तो सबसे तीसरा यूनिक फीचर था डायनेमिक नॉइज सप्रेशन का, जो कि आजकल के आपके सेकेंडरी माइक्रोफोन का काम हो गया, तो आपके स्मार्टफोन के ऊपर में रहते हैं। तो मतलब इसका मेन काम यही था कि जब आप कोई भी कॉल अटेंड करते तो आपके जो आसपास की नॉइज रहती है सराउंडिंग्स की उसको कम कर देना, और आपकी कॉल में आपकी आवाज़ रहती है उसको अच्छे से पहुँचाना। तो अगर हम अब गूगल की बात कर ही रहे तो हम आईफोन यानी एप्पल को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ स्टीव जॉब्स वाले एप्पल एरा की। और दोस्तों अब जो आने वाला स्मार्टफोन है वो आप समझ गए हो कि आईफोन है, और ये हमारी लिस्ट में नंबर 3 में, और ये है फर्स्ट एवर आईफोन, जिसमें आपको फ़ोन, ईमेल, इंटरनेट ब्राउजिंग और QWERTY कीबोर्ड जैसे सारे बेसिक फीचर्स तो मिल ही जाते थे। लेकिन ये 2007 को सिलेक्टेड फ़ोन्स में ज़्यादा अपने यूज़र्स को मल्टी टच यानी टच स्क्रीन का फीचर ऑफर करते थे, और एक बहुत ही सिंपल सा रिवॉल्यूशनरी UI अपने फ़ोन को यूज़ करने के लिए। स्टीव जॉब्स ने इस आईफोन के साथ ये भी क्लेम किया था कि जो फ़ोन है ये अपनी लीडिंग स्मार्टफोन कंपटीशन से 5 साल आगे है।
तो अब इससे आपको यही पता चल गया कि 2007 के हिसाब से कितना रिवॉल्यूशनरी फ़ोन था। जो मैं अगला स्मार्टफोन आपको बताने जा रहा हूँ वो उस कंपनी है जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी है मोबाइल इंडस्ट्री में, और वो है मोटोरोला। तो जो इनका स्मार्टफोन जो हमारे सेकंड नंबर पे लिस्ट में है उसका नाम है मोटोरोला रेज़र R3। तो दोस्तों जो मोटोरोला का ये फ्लिप स्मार्टफोन था ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी था। तो ये जो स्मार्टफोन था सबसे पहले 2004 में लॉन्च हुआ था, और मोटोरोला और स्मार्टफोन इंडस्ट्री में इसलिए इतना रिवॉल्यूशनरी हुआ क्योंकि सबसे पहले तो कीपैड फ़ोन था, और इसमें होता क्या था, जो कीपैड फ्लिप फ़ोन होते थे वो बहुत ही ठीक होते थे साइज़ में। लेकिन इस मोटोरोला फ़ोन के साथ मोटो ने क्या किया, इसको एक बहुत ही स्लिम डिज़ाइन दिया, जिसकी वजह से इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई क्योंकि लोगों को स्लिम डिज़ाइन वाले फ़ोन्स उस टाइम बहुत पसंद आते थे। और जो डिज़ाइन था ये आगे मोटोरोला ने कंटिन्यू किया और फिर इसको बहुत ही पॉपुलर कर दिया, जिसकी वजह से हुआ क्या कि जो इनके राइवल्स थे उनको भी इस डिज़ाइन के सामने झुकना पड़ा। जो कंपनी का स्मार्टफोन है जो आपको फर्स्ट नंबर बताने जा रहा हूँ, इस कंपनी का स्मार्टफोन तो आपने एक ना एक बार अपनी ज़िंदगी में यूज़ किया होगा। कंपनी का नाम है नोकिया, और जो स्मार्टफोन इसने लॉन्च किया था उस वक्त वो था बहुत ही रिवॉल्यूशनरी। इसका नाम है नोकिया 3310। दोस्तों जो नोकिया का ये स्मार्टफोन था ये ईयर 2000 के हिसाब से तो आपको सारे बेसिक फीचर्स प्रोवाइड करता ही था। ये स्मार्टफोन जो दो चीज़ें मदद करती थी कंपटीशन स्टैंड आउट करने में, वो थी सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी। अब मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं, इसकी बिल्ड क्वालिटी सही में ब्रिक यानी ईंट के टाइप की है, क्योंकि आज भी लोग इसको अपनी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में इसी को यूज़ करते कोई फ़ोन से उसकी ड्यूरेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए। और जो दूसरी चीज़ थी वो थी इसका आइकॉनिक स्नेक गेम, जो कि आपने कोई ना कोई कीपैड वाले फ़ोन में तो एक ना एक बार खेला ही होगा। जो स्नेक गेम था सबसे पहले इसी फ़ोन के साथ इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इस लिस्ट में से बहुत सारे स्मार्टफोन्स भी होंगे जो उस समय बहुत ही आइकॉनिक रहे होंगे, लेकिन वो इस लिस्ट में थे नहीं। तो क्या आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको एप्पल की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में जानना है तो ऊपर वीडियो क्लिक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।